तो बच्चा सब, आप लोग को जब भी डी एंड एफ ब्लॉक के सवाल मिलते हैं तो गड़बड़ी तुम लोग से बस यही हो जाती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ही तुम लोग को बहुत रुलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में किस तरह से वेरिएशन करता है, कब स्टेबल होगा कब नहीं होगा, बड़ी कंफ्यूजन है नहीं जी। तो उसी पर यहां पर सवाल भी है, एक सवाल है लेंथेनॉइड सीरीज को लेकर यहां सवाल किया गया है कि लेंथेनॉइड सीरीज के सभी एलिमेंट्स के कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट उनके द्वारा दर्शाए जाते हैं, आपको बताना है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज जो कि उस एलिमेंट पर एग्जिबिट होते हैं, बताए जाते हैं, ठीक है ना, दिखाया जाता है। उस एलिमेंट के द्वारा जो चार्ज प्रदर्शित होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं जनरली। अब देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैसे निकालते हैं। जनरली स्टेबल फॉर्म का इलेक्ट्रॉन तुम समेट के रख लो और जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा उसको निकाल दो। मेटल यही करता है, अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉन रख लेता है, फालतू इलेक्ट्रॉन सब निकाल देता है। वही इलेक्ट्रॉन निकालने से जो चार्ज उस पर आ गया उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देते हैं। काम वाला इलेक्ट्रॉन रख लिया वो, जिससे कि वो स्टेबल रह सके, और बाद बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो फेंक देता है निकाल करके, उसी से हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें तुमको बस एक चीज जानने की जरूरत एक्स्ट्रा पड़ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना किस चीज का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड डी, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, डी और एफ ऑर्बिटल का क्या कॉन्सेप्ट है वो याद रखो। यहां पर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल होता है। अगर डी और एफ ब्लॉक एंट्री मार दिया तो डी और एफ ब्लॉक की एंट्री से हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है या हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल है, ज्यादा स्टेबल है। फुल फील्ड हो गया तो भी स्टेबल हो गया। यही चीज देखना है। अब बात है कि थोड़ा बहुत क्या है लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन का थोड़ा सा ट्रिक याद रखना होता है। ट्रिक क्या है तो सबसे पहली बात, ये लेंथेनॉइड सीरीज का 14 एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। ये 58 से 71 तक होता है। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब सभी क्या है, सभी जेनॉन के बाद आते हैं। सभी के पीछे में जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन लगा हुआ है, सभी के पीछे में जेनॉन है ही। जेनॉन को छोड़कर जेनॉन सब में लगा हुआ है, जेनॉन सब में यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। जेनॉन सब में छोड़ देंगे हम लोग, जेनॉन लगा हुआ है ही। जेनॉन के बाद क्या है, सभी जो है 4f सीरीज है, सभी 4f सीरीज है। 4f, 5d, फिर 6s यहां पर आएगा, 6s आएगा, इधर 5d लगा हुआ रहेगा, इधर 4f लगा हुआ रहेगा। याद रखना एक चीज बस यही तुमको है कि फर्स्ट एलिमेंट, मिडल एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट में d पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, d पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। और s में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, बाद की जो इलेक्ट्रॉन बचा वो कहां चला गया, f में चला गया, ठीक है। और बाद की सब में d में किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहां पर d में एक इलेक्ट्रॉन 6s2 कर दी यहां पर, तो 2 एक यहां पर हो गया, जेनॉन 54 हो गया ना, 54, 55, 56, 57 और एक क्या हो गया, 58 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी प्रकार से यहां पर 4f, 5d, d यहां पर नहीं होगा, d यहां पर होगा, ठीक है ना। 4f फिर 6s, 6s2 हो गया ना, 54 2 56, 56 3 क्या हो गया, 59 हो गया। लास्ट में यहां पर सातवां एलिमेंट में फिर से क्या हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा। 4f, 5d तो 1 डालना पड़ेगा, 6s2 रहेगा, तो ये गया 54 2 56, 1 57, 57 7 कितना हो गया, 64 हो गया। और यहां पर होगा जेनॉन, 4f में 14 हो जाएगा, 4f 14, 5d हो गया 1, 6s2 हो गया 54, 54 2 56, 1 57, 57 14 71 हो गया। और सब में बस क्या होता है, केवल 4f होगा 6s होगा, 4f 6s, 4f 6s सब में यही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले तो पूरे के पूरे लेंथेनाइड सीरीज के द्वारा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 शो होता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो होता है, +3। ये सभी लेंथेनॉइड के एलिमेंट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 सभी शो करता ही करता है, सभी शो करेगा। अब एक्स्ट्रा क्या है, तो लेंथेनॉइड्स के कुछ एलिमेंट का +2 भी शो होता है और +4 भी शो होता है। कहोगे भैया ये +2 +4 क्या कहानी फिर से आ गया,
यही दिक्कत है, यही समस्या है यहाँ पर तुम लोग का डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लेते हो ये होता है, फिर कहीं कहीं पर कुछ कुछ मल्टीपल ऑक्सीडेशन जहां पर आता है वहां गड़बड़ा जाते हो कि अब इसके अलावा क्या क्या यहाँ शो करेगा। डी का अलग कॉन्सेप्ट है, एफ का अलग कॉन्सेप्ट है। अरे कुछ नहीं, स्टेबिलिटी देखो यहाँ पर, जरा देखो यहाँ पर, ये +3 तो शो किया, चलो ठीक है। अब ये अगर यहां पर इसके जो इस टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चारों लॉस कर देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में क्या बच जाएगा, जेनॉन बन जाएगा ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो ये क्यों नहीं चाहेगा कि हम 4 के 4 भी लॉस कर दें, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है। तो स्टेबल होने के लिए ये +4 भी शो कर देगा। बताओ, दिख रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये स्टेबल हो गया। तुमको पता करना है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन स्टेबल है +4 ऑक्सीजन स्टेट में, तो तुम करो क्या, एलिमेंट का 4 को इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखना कि वो स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबल हो रहा है तो ठीक है, +4 स्टेबल है, नहीं हो रहा तो स्टेबल नहीं है। +2 2 इलेक्ट्रॉन तुम लॉस करा दो, स्टेबल है तो ठीक है, नहीं स्टेबल है तो फिर गड़बड़ बात है। देखते हैं यहां पर, अब इस एलिमेंट की बात कर ले तो यहां +3 शो होगा, लेकिन +4 की बात कर ले तो +4 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एफ में 1 बच जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन यहां पर फिर बात करें, +3 तो शो हो रहा है, अब ये भी +3 ही केवल शो कर रहा है, +3 ही शो कर रहा है, +3 ही केवल यहां पर शो करेगा ये, ठीक है ना, +3 ही शो करेगा ये, क्योंकि +3 लॉस करने वाली ये स्टेबल फॉर्म आ जाएगा 4f7 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, ये +3 शो करेगा, +4 में नहीं जाएगा ये। इसके पहले की बात करें तो 4f6 होगा, 4f6, यहां पर 6s2 हो जाएगा, 4f यहां पर 6 ने होगा, 4f7 ने होगा, इसका भी नहीं रे, यहां पर जेनॉन 54 हो जाएगा, 54 2 56, 56 7 हो जाएगा 63, ठीक है ना। यहां पर देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये स्टेबल होना चाहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा यहां पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +2 बनेगा, अब +2 बनेगा यहां पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाली ये 4f7 कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और f में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया f आधा भरा हुआ है, हाफ फील्ड f ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड तो स्टेबल होता है, हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, तो यहां पर ये +2 में भी स्टेबल है, ठीक है। यहां पर बात करें 4f4 6s2, ये पर 2 अगर लॉस करता है तो 2 में स्टेबल बिल्कुल नहीं है, 4 लॉस करता है तो 4f में 2 बचेगा इलेक्ट्रॉन, तो भी स्टेबल नहीं है, तो यानी कि ना ही +2 शो करना चाहेगा ना ही +4, ये तो इसका दोनों अनस्टेबल होगा। उसी प्रकार से ये लास्ट वाले की बात करें, यहां पर +3 तो शो करेगा, ये +3 शो करेगा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 4f14 हो गया, 4f फुल फील्ड है। अब ये +2 शो नहीं करेगा क्योंकि 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ना ही +4 शो करेगा क्योंकि 4f से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये +3 केवल शो करेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर देखना है सभी का कॉन्फ़िगरेशन भी, यहां 4f5 है, 6s2 है, तो ये अगर 2 लॉस करता है तो 4f में 5 इलेक्ट्रॉन, 4 लॉस करता है तो 4f में यहां पर एक क्या कहते हैं, यहां पर 2 यहां निकल जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो भी स्टेबल यहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। 4f6 6s2 यहां पर अगर लॉस करता है तो यहां +2 +4 कोई स्टेबल यहां पर नहीं लग रहा है, तो यहां पर देखें तो +4 स्टेबल मिला हमको, यहां पर देखें तो हम लोग को +2 स्टेबल मिल रहा है, इधर भी जाएंगे इधर भी मे भी हो सकता है यहां पर भी मिल जाए हम लोग को। तो कुछ नहीं करना आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन पहले तो बता ही दिए कि 1st 7th और जो 14th एलिमेंट है उसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन आपको रखना है पहले, ठीक है। उसके बाद आपको 4f6s में इलेक्ट्रॉन भरना है, 6s में पहले भरना है, फिर जो बचे इलेक्ट्रॉन तो 4f में डाल देना है। अब फिर +3 तो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है लेंथेनॉइड का, और फिर आपको पता करना कि +4 और +2 में किस में +4 किस में +2 शो होगा, तो +4 चेक करना है, तो सबका 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाओ, 4 लॉस करने के बाद जो नजर आए कि जो स्टेबल है, तो हाँ भैया उसका +4 स्टेबल होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो लगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है उसका +2 स्टेबल होगा। यही तो है, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी स्टेबिलिटी को पता करने का, कुछ कुछ छोटा बड़ा रूल्स है, पता कर लो आराम से हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो में।